आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हर रोज की तरह हम आज एक मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि सुशासन और चहुमुखी विकास का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल हर रोज खुल रही है। ये सरकार रोज अपना ढोल पीट रही है कि हमने उत्तराखंड का ये विकास किया, हमने उत्तराखंड का वो विकास किया, लेकिन उस ढोल की पोल रोज खुल रही है और जो नकली प्रचार तंत्र के सहारे जो सरकार का चेहरा चमकाने की कोशिश हो रही है, उस चेहरे से नकाब हर दिन खुल रहा है, हर दिन उतर रहा है और अब तो सरकारी तंत्र ही इनकी पोल खोल रहा है, सरकार का सिस्टम ही इनकी पोल खोल रहा है। तो आज आप देख रहे हैं कि ऐसा ही एक मामला हम आपके सामने इस राज्य में क्या हो रहा है वो आपको बताना चाहते हैं। कैग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कैग ने राज्य सरकार के इंतजामों की पोल खोली है। ये मैं रिपोर्ट आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा रोना रोती रहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट की कमी है, और जब पैसा आता है, केंद्र सरकार से जो काम करने के लिए पैसा मिलता है, तो राज्य सरकार उसको अपने कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देती है और वो काम ही नहीं कर पाती है। तो आप देखते हैं कि 19 करोड़ का बजट जो हमारे स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए आया था, सरकार उसको खर्च नहीं कर पाई। आज हमारे स्कूलों में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं का भारी अभाव है। सरकारी स्कूलों में ना टॉयलेट है, ना पानी है, ना बिजली है। तो कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कितनी बद इंतजामी, बदहाली आज शिक्षा व्यवस्था की सरकार ने कर दी है। अल्मोड़ा के सल्ट में जो मुनड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहां पर कई वर्षों से पानी नहीं है। ऐसे ही चंबा में है। तो सैकड़ों स्कूलों में आज टॉयलेट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, जिससे बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। और कल ही प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा कि मसूरी विधानसभा का एक गांव है क्यारकुली, जहां पर ग्राम प्रधान की तारीफ करते हुए पानी के काम पर ही मुख्यमंत्री धामी जी की पीठ थपथपाते हुए आपने उनको सुना होगा विभिन्न समाचार माध्यमों से कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी उनकी तारीफ कर रहे थे। अब ये सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी काम करने की तारीफ कर रहे थे या काम नहीं करने पर तारीफ कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा विषय है। जो कैग की रिपोर्ट कह रही है उसके मुताबिक हमारे स्कूलों की दुर्दशा हो रही है। स्कूलों में रोज सुविधाओं का अभाव है। 2019-20 में जहां 723 में टॉयलेट नहीं थे, 2020-21 से बढ़कर 790 हो गए। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें इसमें हैं। ये रिपोर्ट मैं आपके सामने फिर से एक बार दिखा रहा हूं। आप अपना फोकस इस रिपोर्ट पर कर सकते हैं, इस रिपोर्ट का संज्ञान ले सकते हैं कि कैसे सरकार के कुप्रबंधन का ज्वलंत उदाहरण कैग की ये रिपोर्ट है। ये सरकार के निकम्मेपन, नकारापन और नालायकी का एक प्रमाण है, ज्वलंत उदाहरण है कि पैसा होते हुए भी सरकार अपनी अकर्मण्यता से उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है। और ऐसे ही हजारों करोड़ का बजट सालाना हमारा केंद्र को वापस होता है या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो सरकार और सरकार के नेताओं को लानत है, डूब मरना चाहिए ऐसे सरकारों को, ऐसे नेताओं को कि जो बच्चों को स्कूल में पानी नहीं पिला सकते, वो शिक्षा क्या देंगे। ये नेता, ये सरकार, ये पूरा सरकारी तंत्र वही काम कर रहा है जहां से कमीशन का स्रोत बना हुआ है, और जहां से इनकी कमीशन की सेटिंग नहीं होती है तो वहां पर ये काम ही नहीं करना चाहते हैं। तो आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन पैक करके आप लेके जा सकते हैं, आप पैक करके लेके जा सकते हैं। आपने देखा होगा नीरव मोदी
ललित मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या, न जाने कितने उदाहरण हैं जो हमारे यहां से पैसा पैक करके विदेशों में आराम से खा रहे हैं। तो ये सरकार कहती है कि आप पैक करके ले जाइए और विदेशों में चैन से खाइए। तो भ्रष्टाचार की चरम को अगर देखना है तो आप उत्तराखंड का हाल देख सकते हैं। उत्तराखंड का बजट 25 से 30 करोड़ आज सालाना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षतम नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, वो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों को सरकारी शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए आगे आना चाहिए। जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की समग्र आर्थिक नीति है कि लाभ का निजीकरण और नुकसान का सरकारीकरण, उस बयान से, उस नीति से अगर इसको देखते हैं, उस बयान को, तो उन्होंने कहा है कि प्राइवेट प्रबंधन को आगे आना चाहिए सरकारी व्यवस्था सुधारने के लिए, क्योंकि सरकार के पास कोई विजन नहीं है आज इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। इसलिए सरकारी स्कूलों की दुर्गति करके उनको निजी हाथों में सौंपने का सरकार का एक प्रयास है। अगर सरकारी व्यवस्था बिगड़ेगी तो ये व्यवस्था निजी हाथों में जाएगी, और जब निजी हाथों में जाएगी तो जन कल्याणकारी ये योजना नहीं रहेगी। शिक्षा में शोषण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी बना रही है। गरीब का शोषण कैसे हो, ये रास्ता ये सरकार तय कर रही है। हमारे पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो आज हर क्षेत्र में अशांति है, हाहाकार मचा हुआ है। तो सरकार चारों खाने चित है, सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। तो जनता इस बात को देख रही है। आम आदमी पार्टी चाहती है इस प्रदेश का नवनिर्माण करना, और हमारा मिशन है कि उत्तराखंड का समग्र नवनिर्माण करना। ये मौका आम आदमी पार्टी नहीं चूकना चाहती है। इसलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से अनुरोध करती है कि लास्ट मौका है, क्योंकि 20-21 साल की लूट ने आज इस प्रदेश को खोखला कर दिया है। तो ये अंतिम मौका है इस प्रदेश के नवनिर्माण के लिए, जो मौका आम आदमी पार्टी जनता के आशीर्वाद से लेना चाहती है और इसका नवनिर्माण करना चाहती है। आप देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल है दिल्ली का, आज उस मॉडल की पूरे दुनिया में तारीफ हो रही है। अगर बाहर से कोई बड़े नेता आते हैं, वो दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहते हैं, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को समझना चाहते हैं, तो आज हमारे शिक्षा व्यवस्था की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। और मुझे उम्मीद है 2022 में जब जनता अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को देगी, तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर उत्तराखंड के शिक्षा मॉडल को भी बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगी, इसमें अमूलचूल सुधार करेगी। तो आज आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल काम करने के बाद सरकार के पास एक उपलब्धि गिनाने को नहीं है। सरकार एक काम नहीं बता पा रही है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जो घोषणाएं आम आदमी पार्टी कर रही है, उन सबकी नकल भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है। हमने सबसे पहले कहा था कि हम उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी खिल्ली उड़ा रही थी। लेकिन जब उनको इसकी गहराई का पता चला, हमने कहा कि हम इसको आर्थिक समृद्धि से जोड़ेंगे, तो अब मुख्यमंत्री धामी जी हर जगह बोलने लग गए कि हम उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। ठीक है, आप नकल कीजिए, लेकिन अकल तो लाइए, इसको धरातल पर उतारने की कोशिश तो कीजिए। हमने 300 यूनिट बिजली का कहा, भारतीय जनता पार्टी कहने लगी 100 यूनिट हम देंगे। 100 यूनिट का बयान भी इनका धीरे धीरे, इन्होंने फ्लैक्स भी लगा लिया था अपने ऑफिस पर 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम 100 यूनिट बिजली कैसे दें। उसके बाद हल्द्वानी दौरे में जब अरविंद केजरीवाल जी ने रोजगार गारंटी दी, तो अब ये रोजगार गारंटी भी देने लग गए। तो जो घोषणाएं आम आदमी पार्टी करती जा रही है, उसकी नकल करने के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इनके पास आज कोई भी उपलब्धि गिनाने को नहीं है। इसलिए ये जिस एजेंडे के लिए कुख्यात हैं, उस एजेंडे को यहां पर सेट करने में लगे हुए हैं। उस एजेंडे के अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। इनके शीर्ष नेता भी आते हैं तो कहते हैं कि धामी जी धाकड़ बल्लेबाज हैं,
लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से राजनाथ सिंह जी ने कहा कि क्रिकेट की भाषा में अगर मैं कहूं तो धामी जी 2020 क्रिकेट के धाकड़ बल्लेबाज हैं। मैं राजनाथ सिंह जी से बोलना चाहूंगा, अगर हम भी क्रिकेट की भाषा में बोलें तो ये वो स्थिति है जब 2 बॉल पर 2 विकेट लगातार गिर जाती है और तीसरा पैवेलियन से पिच की ओर जाता है हवा में बल्ला लहराते हुए, और जब पिच पे पहुंचेगा तो हेड ट्रिक के चांसेस हैं। तो इस बार धामी जी वो तीसरे विकेट है जो आउट हो जाएंगे और आउट हो चुके हैं। पिच पे पहुंचते ही तीसरी बॉल में धामी आउट होने वाले हैं। तो स्थिति आपकी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी है, आप उस स्थिति को समझिए। जो विकास, जो विनाश आपने यहां का विकास की बात करके जो स्थिर सरकार की बात आपने उत्तराखंड में कही, उससे आप कोसों दूर भागे। चमोली में हमारा पुल टूट जाता है, स्थानीय जनता बताती थी कि घुड़सवार कहां से आए, किसके थे, लेकिन आपने इस पर एक शब्द नहीं बोला। ना प्रधानमंत्री जी बोले, ना रक्षा मंत्री जी अपने दौरे पर बोले, तो उस पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। तो सरकार बताए कि पुल कैसे टूटा, सरकार बताए स्कूल में ये अव्यवस्था क्यों फैल रही है। आप अपने चुनावी एजेंडा सेट करने में लगे हैं, आपको जनता से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, जनता का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है। तो इसलिए जनता इंतजार कर रही है 2022 का, और 2022 आते ही सरकार बदलने वाली है। उत्तराखंड की जनता एक योग्य सरकार पर मोहर लगाएगी, और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और जनता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर रही है, उससे निश्चित है कि 2022 में यहां पर जनता की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, और आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही उत्तराखंड नवनिर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और ये दुर्दशा आज जो ये रोज रिपोर्ट आ रही है, कभी कहीं घोटाला हो रहा है, कभी कहीं घोटाला हो रहा है, कभी कहीं भ्रष्टाचार, कभी कहीं भ्रष्टाचार, तो ये भ्रष्टाचार बंद होंगे। और जो इनके हम कहते थे, हमेशा कहते थे कि उत्तराखंड की बर्बादी की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, जिस पर अब ये स्वयं मोहर लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने जो मसूरी में बयान दिया था कि उत्तराखंड नालायकों को सौंपा गया है, नालायक इसको चला रहे हैं, तो अब ये नालायकों की फौज को जनता बाहर करेगी और समझदार लोगों को सत्ता में लाएगी। इसी विश्वास के साथ उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद कि आप बहुत समर्थन आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी की नीतियों को समझ रहे हैं। और जो बजट की 25% लीकेज हो रही है, आम आदमी पार्टी इस लीकेज को बंद करके वो सुविधाएं जनता को देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।